हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज लोग हम फिर से पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर अगर आपने कोई भी एल्डिहाइड लिया जिसमें एक अल्फा कार्बन है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस लाइक डाइल्यूट NaOH, तो हम लोगों ने बोला था कि जो एल्डिहाइड लेना है वो 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। तो इजीली इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ए है आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, देन इट इज आपका सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा कहाँ पे, इस ऑक्सीजन के साथ, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये दिखने में कैसा होगा, CH3, ये हो जाएगा CH, जैसे है वैसा ही ये हो जाएगा OH, और इस कार्बन के साथ इस कार्बन का एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो दिखने में कैसा होगा, CH2 और CHO। ये आपका क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि ये आपका अल्फा कार्बन है और है बीटा, और बीटा पोजीशन क्या पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर इस कंपाउंड को आप हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा। तो यहाँ से आपका OH और जो पहले वाला आपका अल्फा कार्बन था जहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, यहाँ से एक दूसरा H निकलेगा। तो OH प्लस H, तो क्या हो गया आपका H2O। तो ये कैसा होगा, CH3, ये तो CH जैसे है वैसा रहेगा, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, और ये हो गया आपका CHO। तो ये है आपका एल्डोल प्रोडक्ट। क्या है ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडेंसेशन नहीं हुआ। जनरली हम कंडेंसेशन का मतलब क्या समझते हैं कि कोई भी कंपाउंड से अगर वाटर निकलता है तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट। क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये बात हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि ये जब बोलेगा एल्डोल प्रोडक्ट तो यहाँ तक ही करना है। अगर बोलेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट तो हम लोगों को वाटर निकलना है। वाटर निकलने के बाद ही जो होगा वो होगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। आइए हम दूसरा एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि ये लेते हैं, एक कीटोन लेते हैं हम, CH3 CO CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन। इसको हम प्रोपानोन भी बोलते हैं, प्रोपानोन। लेकिन जब कीटोन में हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। यहाँ पे ले सकते हैं हम बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक माइल्ड और वीक बेस है। तो ये है आपका कीटोन, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन मैंडेटरी होता है। तो क्या होगा, तो इजीली आपको ऐसे लिखना है, ये जो CH3 है इसको हम नीचे लिखते हैं तो समझने में आसानी होगी। और ये वाला हो गया आपका सेकेंड मॉलिक्यूल, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में आप एल्डिहाइड और कीटोन जो भी लेंगे उसको आप 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। सपोज इस अल्फा कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर करते हैं हम इस ऑक्सीजन पे, तो ये दिखने में कैसा हो जाएगा, CH3, ये हो जाएगा C। अगर ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आता है तो ये जो हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो हो जाएगा सिंगल। ये CH3 जैसा है वैसा ही रहेगा नीचे, और इस कार्बन के साथ इस कार्बन का एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड हो CH3। ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी और कीटोन है यहाँ पे।
तो हाइड्रोक्सी, ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला कंपाउंड आपका फॉर्म होगा। अगर आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होता है, वाटर एलिमिनेट होता है। तो वाटर कैसे एलिमिनेट होगा, पहले वाला जो एग्जांपल है उसके जैसे ही होगा। यहाँ से OH और जो अल्फा कार्बन है यहाँ से एक H, तो H और OH मिलके आपका वाटर निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C, और यहाँ पे CH3 जैसे है वैसे रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। हमेशा ये याद रखना है कि OH और अल्फा कार्बन से H जाने के बाद, मतलब आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ए डबल बॉन्ड विल प्रोड्यूस। एक ये हो जाएगा, अभी CH हो जाएगा। ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका CH3। तो ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट, कंडेंसेशन। तो ये दो एग्जांपल अच्छी तरह से समझने से बाकी एग्जांपल को भी हम इजीली कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक एग्जांपल किया था, इसको हम दोबारा करते हैं, देखते हैं क्या है। तो एक नया पेज ले लेते हैं। मानो आपका ये ले लिया, ऐसे करते हैं। उस दिन क्या था, साइक्लोपेंटानोन था। क्या था, साइक्लोपेंटानोन। यहाँ पे क्या देना है, सपोज डाइल्यूट NaOH, एक वीक बेस। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये कितना मॉलिक्यूल लेना है, 2। तो लिखते हैं हम 2 मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका 1 मॉलिक्यूल प्लस ये हो गया आपका सेकेंड वाला। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2, क्योंकि कार्बन का 4 ही बॉन्ड होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट होगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और इस कार्बन के साथ इस जो कार्बन है इसका एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो करते हैं इसको हम, ये क्या हो जाएगा आपका, अभी OH हो जाएगा, और इस कार्बन के साथ ये वाला जो कार्बन है इसका एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो दिखने में कैसा होगा ये, बस एकदम सिंपल है। ये हो गया आपका एल्डोल प्रोडक्ट। क्या हो गया आपका एल्डोल प्रोडक्ट। हीट करने से क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा, तो आपको मिल जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पे और एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और यहाँ से OH, मतलब आपका वाटर एलिमिनेट होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखने से ज्यादा समझ आएगा। ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, किसके साथ, इस कंपाउंड के साथ। तो ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। ये 3 एग्जांपल को अच्छी तरह से अगर हम समझ लेंगे तो बाकी एग्जांपल हम इजीली कर सकते हैं। तो सिंपली एल्डोल मतलब जस्ट आपको अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर करना है किसी पे एल्डिहाइड या जो कीटोन रहेगा उसके ऑक्सीजन के साथ। सिंपली आपका एल्डोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। देन आफ्टर हीटिंग व्हेन वाटर विल एलिमिनेट, देन जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा विथ डबल बॉन्ड, देन इट विल बी एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।